हमले के वक्त जो स्कॉर्पियो में सवार थे 3 से 4 लोग, पीछे की सीट पर शुभेंदु अधिकारी के पीए बैठे थे और चंद्रनाथ के सर पर और छाती में गोलियां लगी। बताया जा रहा है कि पीए का ड्राइवर भी हमले में घायल हुआ है और उन्हें भी गोली लगी है। जानकारी सामने आई है कि चंद्रनाथ रथ के हाथ पर, छाती पर और पेट पर गोली लगी है। बताया जा रहा है कि इसमें 2 गोलियां सीने के आर पार हो गई, जो कि उनकी मौत का कारण बनी। एक गोली चंद्रनाथ के पेट में लगी और कुल मिलाकर 4 गोलियां उन्हें लगी हैं। इस बात की तो पुष्टि हुई है, लेकिन बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही तय होगा कि कितनी गोलियां, कितने राउंड फायर उन पर हुए। तो हमारे साथ प्रमोद लगातार जुड़े हुए हैं। प्रमोद, आप अपनी बात भी पूरी कीजिएगा। और चूंकि हम पॉलिटिकल सिनेरियो पर जिक्र कर रहे थे कि ये वही इलाका है जहां पर टीएमसी के झंडे लगे हैं, ये वही इलाका है जहां से टीएमसी ने जीत हासिल की और बावजूद इसके टीएमसी के गढ़ में शुभेंदु अधिकारी के सबसे करीबी व्यक्ति की हत्या। निश्चित तौर पर यह एक पॉलिटिकल चुनौती है। एग्जैक्टली अब ये देखिए, कोई नई बात नहीं है, परंपरा बंगाल की रही है, लेकिन सवाल ये है कानून को अपना काम करना चाहिए। कानून नहीं कर पाया। अब इस एरिया की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, चलते जाइए और देखते जाइए। यहाँ से इक्का दुक्का ही लोग गुजर पा रहे हैं। आपको जहाँ तक नज़र पसारेंगे वहाँ तक आपको ये टीएमसी नजर आएगी, क्योंकि ये टीएमसी का गढ़ कहा जाता है। यहाँ की जो आबादी है, देखिए 27% के आसपास मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, बाकी हिंदू समुदाय के लोग हैं। यानी डेमोग्राफी पे भी यहाँ पर सवाल खड़े होते रहे। अब यहाँ पर देखिए तो जो अलग अलग लोग हैं वो देखिए झांकते हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, डर जाते हैं लोग, बातचीत नहीं कर रहे हैं। अब हम उनसे बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि लोग डर गए, सहम गए सत्याकांड के बाद। अब दादा क्या नाम है आपका? क्या नाम है? कंचन मुखर्जी। दादा ये बताइए, यहाँ से कौन विधायक है? विधायक कौन है यहाँ? तो रोशन घोष विधायक है। अच्छा, किस पार्टी के हैं? और टीएमसी के हैं। अच्छा ये बताइए दादा, यहाँ पर पास में, आपके घर के पास में एक कल गोली मारकर हत्या की गई है चंद्रनाथ की। सुना है, रात को हम घर में था। ये कौन है? गुंडागर्दी करते हैं, ये परेशान करते हैं लोग। हम नहीं जानते, हम ऐसे ही परेशानी है हमारा। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या। हमलावरों ने 3 से 4 राउंड फायरिंग की। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल गाड़ी बरामद की। हमलावरों की तलाश जारी। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद भारी तनाव। अस्पताल के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा। पूरे बंगाल में हाई अलर्ट पर पुलिस। शुभेंदु के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या को शुभेंदु अधिकारी ने बताया सोची समझी साजिश। बोले पूरी योजना बनाकर हत्या की गई। शुभेंदु ने कहा बीजेपी बंगाल में गुंडों को खत्म करने का काम शुरू करेगी। बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया चंद्रनाथ रथ की हत्या का आरोप। टीएमसी ने आरोपों को नकारा। कोर्ट की निगरानी में हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग कराने की बात हुई। पश्चिम बंगाल में एक और बीजेपी कार्यकर्ता पर हुआ हमला। बशीरहाट जिले में रोहित नाम के बीजेपी वर्कर को गोली मार दी गई। हालत गंभीर, अस्पताल में इलाज जारी। बिहार में आज होगा सम्राट कैबिनेट का विस्तार। पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी मंत्रिमंडल में होंगे शामिल। कैबिनेट विस्तार से पहले पीएम मोदी का पटना में होगा भव्य रोड शो। ऑपरेशन सिंदूर की आज पहली वर्षगांठ। जयपुर में तीनों सेनाओं के कमांडर्स का होगा संयुक्त सम्मेलन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सम्मेलन में होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश में आज से शुरू होगी स्वगणना। 21 मई तक चलने वाली है स्वगणना की प्रक्रिया। ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं परिवार के मुखिया। 22 मई से शुरू हो जाएगा जनगणना का पहला चरण। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में बड़ा हादसा। सवारियों से भरी नाव यमुना में डूबी। 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया। करीब 9 लोग डूबे। गोताखोरों की मदद से लापता लोगों की तलाश जारी। और ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। बोले ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता। कहा अगर ईरान के पास परमाणु हथियार हुआ तो पूरी दुनिया बंधक बन सकती है।